मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमारा प्रॉफिट लॉस की वीडियो चल रही थी, 2 पार्ट हो चुके थे, आज तीसरा पार्ट है और थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। प्रॉफिट लॉस पार्ट 3, ठीक है। तो शॉर्ट रहेगा, थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन 15 या 20 मिनट में वो कंटेंट दे जाऊंगा जो आपने दूसरी जगह से कहीं से भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट ए का। 29 में एक आदमी ने 4 रुपये के 5 के भाव से संतरे खरीदे और 5 रुपये में 4 के भाव से बेचे, तो उसका लाभ कितना है। तो पहली बात तो ये, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखो इसका। मुझे केवल यही टाइप के क्वेश्चंस पुटअप करना बताना है तुम्हें कि किस तरीके से तुमको क्वेश्चन जमाना है और किस तरीके से क्वेश्चन क्रैक होगा। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए, एक आदमी 4 रुपये में 5 के भाव की दर से संतरे खरीदता है। सीपी 4 रुपये में 5, या मैं कह सकता हूं 4 रुपये के 5, और उन्हें 5 रुपये के 4 के भाव से बेच देता है। एसपी 5 रुपये के 4। देखिए प्रॉफिट लॉस में तुम्हें एक बात याद रखनी है हमेशा, बेची गई क्वांटिटी और खरीदी गई क्वांटिटी, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, वो हमें हमेशा बराबर रखनी है। 5 किलो चीनी खरीदता है तो 5 किलो चीनी ही बेचने का मूल्य निकालना है हमें। 1 किलो चीनी का बेचने का निकाल रहे हैं तो 1 किलो चीनी खरीदने का निकालना है। मतलब क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए सीपी और एसपी के लिए। तो यहाँ यदि हम देखें तो इनका संख्या, ये रुपए हैं, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं। क्वांटिटी कौन सी है, ये 5 और 4, ये खरीदे जाते हैं। तो हमें ये इक्वल करने हैं। इक्वल करने की कंडीशन क्या रहेगी वो समझिए कि भाई ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। वो क्या रहेगी, इन दोनों का एलसीएम। वो क्या रहेगी, इन दोनों का एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 20। 5 और 4 का एलसीएम हो गया कितना, 20। तो मैं निकालूंगा 20 का सीपी। अब मुझे भाई एक बात बताओ, 4 रुपए के 5 हैं तो एक कितने का है, 4/5। 20 कितने के हैं, इंटू 20, 16। सेम कंडीशन 20 का एसपी, वही कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ये क्वांटिटी मैंने बराबर कर दी है 20 और 20। तो 20 का एसपी हो जाएगा 5 रुपये के 4, तो एक हो जाएगा 5/4, और 20 का एसपी हो जाएगा 4 से 5 5 25। सीपी हो गया 16, एसपी हो गया 25। अब इन क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इक्वल क्वांटिटी का निकाल लिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 9 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 9/CP इंटू में 100%। ये बात समझ में आई। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए, अगर केवल 2 ही क्वांटिटी दे रखी है अपने पास में, 4 रुपये के 5, 5 रुपये के 4, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हो। यह बात ध्यान रखना, हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले सीपी निकलेगा या एसपी निकलेगा। तो ये मैं एक छोटा सा पैटर्न बता रहा हूँ कि जो भिन्न होती है, भिन्न, तो भिन्न का सबसे पहले हम अंश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंश, और फिर बनाते हैं क्या, हर। तो पहले तो अंश ही बनाया जा रहा है ना, तो लाभ आने में सबसे पहले खरीदेंगे या बेचेंगे, सबसे पहले खरीदा जाएगा। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करने पर सीपी आता है 4 चौक 16, 5 25, एसपी कितना हुआ, 25। बात आई समझ में। वही क्वेश्चन हो गया पिछला, अभी जो कराया है। आगे तो कर सकते हैं इसको, 9/16 इंटू में 100 हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब जो पैटर्न मैं बता रहा हूं, जिस पैटर्न से हम सारे क्वेश्चंस करने हैं वो चीज समझना। 4 रुपये के 5 की दर से उसने खरीदे, 4 रुपये के 5 के भाव से खरीदे, तो एक कितने का है, 4/5। ये क्या है, सीपी। सीपी कितने परसेंट होता है, 100%। ये 100% है, ठीक है। और 5 रुपये के 4 के भाव से बेचा, तो एक कितने का बेचा, 5/4। क्लियर। अब ये क्या है, एसपी। अब देखो एसपी पर या तो लाभ हुआ होगा एसपी में, या हानि हुई होगी। अगर मैं कह देता हूं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, अब मैं इनको जमा सकता हूं क्योंकि ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू है। इतने की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी है। यहां से ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक नहीं बनानी हमें केवल कॉन्सेप्ट जमाना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, और यही तरीका रहेगा मेरा लास्ट तक, ठीक है। तो यहां यदि मैं बात करता हूं 100%, ये सीपी है, ये एसपी है। अगर प्लस में बचता है तो प्रॉफिट होगा और माइनस में बचता है तो लॉस होगा।
तो मैं डायरेक्टली हमेशा इसको पॉजिटिव लेके चलता हूं। अगर पॉजिटिव बचा तो कहलाएगा प्रॉफिट, और नेगेटिव बचा तो कहलाएगा वो लॉस। क्लियर, जमा दीजिए इनको, ठीक है। परसेंटेज डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकल के आएगा यहाँ से। 4/5, 5 कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना हम इजीली। 4/5, 5/4, 16/25 बराबर 100 में 100 प्लस x। 4 बार 4 से 25 बार, 25 गुणा 25 625/4 और 100 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, या सीधा 100 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 400 हो गया प्लस 4x, और ये 625। 400 उधर जाके माइनस 225, 225/4x। 4 का भाग जब मैं 225 में दूंगा तो 225 में 4 का भाग देने पर 4 भाग कर दीजिए उसके, 200 के 50, 24 के 6, 56 हो गया, और 0.25, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 56.25%। बात आई समझ में। अब जो तरीका मेरा है पढ़ाने का वो चीज़ देखिए, क्या पूछ रहा है वो, लाभ प्रतिशत। क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हो रहा था, 9 का। नीचे कितना आ रहा था, 16। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा। अब ऑप्शंस को देखिए, तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, 30.50, 3, 5, 8 खत्म। दूसरा ऑप्शन 40% खत्म। तीसरा ऑप्शन 44.25, 2, 5, 7, 7 और 8 15, 9 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। और लास्ट ऑप्शन है 56.25, 5 और 6 11 और 2 13 और 5 18। ये क्या है, आंसर। सॉल्व भी नहीं करना था हमें, तो क्वेश्चन को मरोड़ा है, क्वेश्चन को तोड़ना है हमें ढंग से। ये चीज मुझे स्टार्टिंग में दिख गई कि 9 का लाभ हो रहा है और कोई भी संख्या 9 से नहीं कट रही है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा। मैं ऑप्शन देख के ही पढ़ूंगा, हमें सॉल्व भी नहीं करना था पूरा क्वेश्चन। केवल सॉल्यूशन उनके लिए जो इनिशियल स्टूडेंट हैं, जो लाभ आने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक लाभ आनी एक ऐसा टॉपिक है जहां कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहते हैं। लाभ आनी को अगर तुमने कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ा है, जैसे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो कहीं 1% कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी छोटे क्वेश्चंस हैं। बड़े क्वेश्चंस की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यही कॉन्सेप्ट काम आएंगे हमारे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती काफी जगह, और बस देखते भी हो तुम मेरी वीडियोज में, ठीक है। ये ऑप्शन अप्रोच होती है, यही तरीका होता है पढ़ाने का, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में एग्जाम में नहीं होता है कि एक क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व किया जाए। या तो तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी फाड़ू होनी चाहिए, इतनी दमदार होनी चाहिए कि जिससे तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ स्पीडली। कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। जब कैलकुलेशन स्पीड होगी तुम्हारी, तो मैं गारंटी देता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो तुम अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। चलिए बने रहिए, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदे, 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा, लाभ परसेंट। सेम क्वेश्चन है, खुद करोगे इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, तो एक टॉफी कितने की है, 10/11, और उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। ये एक टॉफी आ गई अपने पास में, उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई है। 10 रुपए में 9 टॉफी, तो एक टॉफी कितनी की है, 10/9। एक टॉफी ये रही, एक टॉफी ये रही, टॉफी कितनी होगी अपने पास में, 2। यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया जाए, टॉफी कितनी है अपने पास में, 2 टॉफी है, 1 रुपए प्रति दर से बेचा जा रहा है, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। खरीदा गया मान 100%, बेचा गया विक्रय मूल्य 100 प्लस x%, प्लस बचा प्रॉफिट, माइनस बचा लॉस। ठोको 99, 90, 110, 200/99, 99 दूनी 198, 200/198, या फिर 2 से कट जाएगा, काट लीजिए भले। तो नीचे कितना बना, 99, 99 दूनी 198, ऊपर कितना बना 200, 100/49 बराबर 100 में 100 प्लस x। कर दो सॉल्व, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा। मिस्टेक हो गई है इसमें कोई कैलकुलेशन में, कुछ लग रहा है गड़बड़ है। यहाँ से पूरा ही सॉल्व करते हैं इसको। 200/9 गुणा 2, 99, अच्छा 2 से ये कट जाएगा 100 बार, 100/99 बना, 100 में 100 प्लस x%, यही था, ठीक है। 100 से 100 कट गया, कंपेयर कर दो, माइनस का आ रहा है, तो x बराबर 1% हानि। ये था क्वेश्चन, 49 नहीं होना था, वो मिस्टेक हो गई थी उसमें, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे 32,
क्वेश्चन नंबर 32, 20 रुपए में 10 टॉफियां बेचने से, 20 रुपए में कितनी टॉफियां बेची जा रही हैं? 10 टॉफियां बेची जा रही हैं। 32, 20 रुपए में 10 टॉफियां बेचने से, तो एक टॉफी कितने की? 2 की, 4% की हानि होती है। कितने में बेच दिया? 96% में। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी? x, तो एक का सीपी था, एक का एसपी निकाल दिया मैंने, संख्या का भाग दे दिया है। 20% लाभ, तो ये कितना हो गया? 120%। ठोको, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 2 दूनी 4, और इधर ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 2/x, 2/x का मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4/x होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 10 रुपये में कितनी? 4। एक कितने की? 2.5 रुपये की। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते थे, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। ठीक है, चलिए अगला। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे, 5 रुपये के 3 की दर से खरीदे, और उन्हें 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। खरीदा है 5/3, और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, तो एसपी कितना है? 12/5। प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 15, 5 तिया 15, 12 तिया 36, माइनस 3 से 5 बार 5 25, तो प्रॉफिट आ गया कितना? 36 माइनस 25, 11/15। कि भाई 11/15 का लाभ हुआ है, तो अंडा कितने? 1। 143 रुपये का लाभ होगा, तो अंडे कितने होंगे? x। कर दो इसको सॉल्व। 143 इधर, x इधर, x बराबर 143 गुणा में 15/11, 11 से ये कितनी बार? 13 बार, 13 गुणा 15, 195, 195। ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक टाइप का क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट मुझे जमाना उसका। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता और 600 रुपये कम में बेचा होता, तो 32% का लाभ हुआ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। अब एक बात सोचने वाली ये है कि 600 रुपये कम में बेचा होता, ऐसे क्वेश्चंस को यहीं से तोड़ना होता है। हमें विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया हुआ 600, तो हमें विक्रय मूल्य निकाल के लाना है। ध्यान देना है इधर कि भाई घोड़ा मान लिया मैंने स्टार्टिंग में कितने का खरीदा है? 100 का। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एसपी है 15% लाभ पर बेचा, तो कितना हो जाएगा? सॉरी 115%। यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता, तो अब सीपी कितना हो जाएगा? 75। और 600 रुपये कम में बेचा होता, मतलब यहां जो एसपी और यहां जो एसपी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 600 है। अब मुद्दा है ये एसपी निकालना है हमें। तो 32% का लाभ हुआ होता। जब 32% का लाभ होगा तो 75 में खरीदा है, 32% का लाभ है, तो 132% में वो इसको बेच देगा। सॉल्व कर दो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99। कि भाई पहले 115 में बेच रहा था, अब 99 में बेच रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 16 यूनिट का। और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है? 600। वो पूछ रहा है तुमसे घोड़े का क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। सो सिंपल, सबसे इजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना होता है। 4 चिन्हों पे मैथमेटिक्स टिकी हुई है, प्लस माइनस गुणा और भाग। कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसमें ये 4 चिन्ह यूज ना हुए हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे कंसंट्रेशन लेवल पे, तुम्हारी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस ज़्यादा है तुम्हारी, मैथ सबसे ईजी है। ठीक है, कभी मुझे भी डर लगा किया करता मैथ से। तो यहाँ 16 तिया 48, कितने बच गए? 12 नहीं कटेगा है ना, तो यहाँ 8 से मत काटो इसको, ऐसे ही रहने दो। 600, 4 चौक 16, 4 से ये 150 बार, 4 से ये 25 बार, और x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 15, 0, 25 पंजे 125, 12, 25 से कम 25 और 12, 3750 रुपये का। कितने रुपये का? 3750 रुपये का। क्लियर? टाइम इतना ही था। ठीक है, मैंने टाइम निकाला, दिया है आके। शेयर करिए, जो टाइम मुझे मिल रहा है वो टाइम में मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आगे के लिए बहुत सारी चेंजमेंट्स हैं, लाइव क्लासेस के लिए भी, स्टूडेंट्स के डाउट कॉर्नर भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए, तो मेरा सपोर्ट आपके लिए है।
ठीक है, शेयर करो, कमेंट करो।